नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस को कनेक्ट करने के लिए कौन से प्रेपोजिशंस का यूज होता है और प्रेपोजिशंस की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी सेंटेंस में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शीला, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आज का मेरा टॉपिक है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। इससे पहले हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट बहुत इन डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। बेसिकली प्रेपोजिशन क्या होती है? Preposition is a word that connects nouns, pronouns और phrases to other words in a sentence। क्या करते हैं? Preposition nouns, pronouns और phrases को connect करते हैं with other words of sentences। कौन से बेसिकली preposition होते हैं? Preposition of place, इससे पहले टाइम का जिक्र कर चुकी हूँ, मेन है, इन, ऑन, एट। अब ये तीन ऐसे preposition हैं जो preposition of टाइम में भी यूज होते हैं और प्लेस में भी यूज होते हैं, बट दोनों के यूजेस बिल्कुल डिफरेंट हैं। इससे पहले जो मैं टाइम में बता चुकी हूँ वो आप वीडियो वॉच कर सकते हैं, और आज हम प्लेस से रिलेटेड बात करेंगे। इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, नियर, बिटवीन, बिसाइड। अब ये प्रेपोजिशंस क्या करते हैं? ये नाउन्स, प्रोनाउंस की हमें लोकेशन के बारे में बताते हैं, जगह के बारे में बताते हैं, प्लेस के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक मेज पर है, मेज पर है मीन्स अब बुक क्या है? एक नाउन है, टेबल क्या है? एक नाउन है। दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है थ्रू प्रेपोजिशन के बुक जो है वो टेबल पर है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन रिमूव कर देते हैं, प्रेपोजिशन नहीं है। द बुक इज द टेबल, कोई सेंस प्रिवेल नहीं हो रही है। प्रेपोजिशन के बगैर किसी भी सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनता है, कोई मीनिंग कन्वे नहीं होता है। प्रेपोजिशन किसी भी सेंटेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द बुक इज, अगर मैं कहूं द मार्कर इज ऑन माई हैंड, द मार्कर इज ऑन माई हैंड मीन्स मार्कर मेरे हाथ पर है। ये इसकी लोकेशन को बता रहा है कि इस टाइम वो किधर है, मेरे हाथ पर है, उसकी प्लेस को बता रहा है। द बुक इज बिसाइड द नोटबुक। बिसाइड मीन्स साथ, बुक नोटबुक के साथ है। अब अगर मैं कहूं द मार्कर इज बिसाइड माई हैंड मीन्स मार्कर मेरे हाथ के साथ है। अब ऊपर नहीं है, इस पर नहीं है, बिसाइड है, साथ है। अनदर एग्जांपल इज द बुक इज नियर द टेबल। बुक टेबल के करीब है, लाइक द मार्कर इज नियर माई हैंड, मेरे हाथ के करीब है, ऊपर नहीं है, ठीक है, करीब है। माई होम इज एट स्टेशन। अब आपको ये डिफरेंस समझना है कि एट और इन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं प्लेस में कि एट का यूज कहाँ होना है और इन का यूज कहाँ होना है। लाइक माई होम इज इन इस्लामाबाद, माई होम इज एट स्टेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? एट का मतलब है कि एग्जैक्ट जो है वो लोकेशन की बात हो रही है कि इस जगह पर मेरा होम है, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट उस एरिया की बात हो रही है जहां पर घर है। माई होम इज इन इस्लामाबाद, मेरा घर इस्लामाबाद में है। ये एक थोड़ा ब्रॉड पैरामीटर पे बात हो रही है कि इस्लामाबाद में है। अब हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कि इस्लामाबाद में किस जगह पर है। जब आप ब्रॉड पैरामीटर पे बात करते हैं, लाइक माई होम इज इन जर्मनी, इन यूएसए, कुछ भी एक ब्रॉड पैरामीटर पे, बड़े पैरामीटर पे बात करेंगे तो इनका यूज करेंगे। और अगर आप स्पेसिफिक जगह बताएंगे, किसी बिल्डिंग की लोकेशन बताएंगे या फिर घर का बताएंगे कि एग्जैक्ट इस जगह पर है, तो आप एट का यूज करेंगे। आई एम स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, मैं ट्री के नीचे खड़ी हूं। अंडर का मतलब नीचे। लाइक अगर मैं कहूं द मार्कर इज अंडर माई हैंड, मेरे हाथ के नीचे है, हाथ के नीचे है, हाथ के ऊपर नहीं है, हाथ के नीचे है। अब अगर ये नीचे फॉर एग्जाम्पल फर्श हो, फर्श पर पड़ा हो, फ्लोर पर पड़ा हो, तो हम कहेंगे द मार्कर इज अंडर माई हैंड। वो होगा सरफेस पर, बट किसी चीज के नीचे होगा, किसी भी चीज के नीचे होगा। लाइक आई एम स्टैंडिंग, अब ऊपर ट्री है और नीचे क्या है कि मैं खड़ी हूं, मीन्स किसी भी चीज के नीचे। अब हूं जमीन पर, बट सरफेस पर, बट ऊपर कोई चीज है उसके अंडर।
बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द ट्रीज, जो बर्ड्स हैं वो ट्रीज पर जो है वो ऊपर उसके उड़ रहे हैं। अबव मीन्स ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर। ही जम्प्ड ऑन टू द वेल, उसने क्या है कि वेल से जंप किया, कुएं से जंप किया, मीन्स कुएं के ऊपर से जंप किया। ऑन टू ऊपर से जंप किया। आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद से हूँ। फ्रॉम जो है वो कोई भी लोकेशन बताना कि मैं कहाँ से हूँ, तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे। सो ये प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस हैं। इससे पहले हम टाइम कर चुके हैं, वो भी आप वीडियो वॉच करें ताकि प्रेपोजिशन से रिलेटेड आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। सो नेक्स्ट वीडियो में जो अनदर टाइप है वो मैं लेकर आऊंगी, बहुत ही इन डिटेल करवाऊंगी। सो मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।